मेरा आज फोन मिल गया ना तो बीच में से काट डालूंगा तुझे मैं। बता तेरा फोन कहाँ है? तू ऐसे नहीं बताएगी। तू सच सच बता रही है या नहीं बता रही? मैंने आपसे बोला ना मेरे पास कोई फोन नहीं है, क्यों बार बार मुझसे एक ही सवाल किए जा रहे हो? मैं इसलिए पूछ रहा हूँ, एक ही क्वेश्चन बार बार इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि रात को मैंने तुझे किसी से बात करते हुए सुना है। आपने गलत सुना है। वो एक्चुअली क्या है ना, मैं खुद से ही ऐसे गुनगुना रही थी। वो एक्चुअली क्या है ना, मेरी आदत है इस तरह से गुनगुनाने की। देखो, ये कोई गाना गाने की आवाज नहीं थी, इतना तो मुझे भी समझ आता है। तुम गुनगुना नहीं रही थी, तुम गुनगुना रही थी, तुम किसी से बात कर रही थी। अब चुपचाप बता दो किससे बात कर रही थी तुम? अरे शुभम, तुम्हें नहीं पता शादी से पहले की मेरी आदत है गुनगुनाने की, और इवन मैं बचपन से ही ऐसे गुनगुनाती थी। तुम ये चीज नहीं जानते। तुम्हें पता है मेरे पापा कितने ज्यादा स्ट्रिक्ट है, और वैसे भी उन्हें ये लगता था कि मैं पता नहीं किसी ना किसी लड़के से बात करती आई हूँ। और एक दिन तो उन्होंने मुझे इस तरह से गुनगुनाते हुए सुन लिया। उन्हें लग रहा था कि किसी लड़के से मैं बात कर रही हूँ, तो उन्होंने इतनी बड़ी चीज कर दी कि उन्होंने मेरे कमरे में ही कैमरा लगा दिया, और वो भी एक नहीं 3-3 कैमरे। अब तुम खुद सोचो, मेरे गुनगुनाने के चक्कर में मेरे पापा तक को शक हो गया। ऐसे तुम्हें भी गलतफहमी हो गई कि मैं किसी से बात कर रही थी, जबकि ये सच नहीं है। क्योंकि तुम्हारे पापा अच्छे से ढूंढ नहीं पाते थे, इसीलिए उनको कोई सबूत नहीं मिला तुम्हारे खिलाफ। मैं तुम्हारे खिलाफ सबूत ढूंढ के रहूंगा। शिवम, मैं तुम्हें 10 बार बोल चुकी हूँ कि मेरे पास कोई फोन नहीं है, और अगर तुम्हें ढूंढना है तो तुम ढूंढ लो, क्योंकि तुम्हें कोई फोन नहीं मिलने वाला। और वैसे भी एक बात और बता दूं, तुम्हें पता है पापा को मुझ पे इतना ज्यादा शक हो गया था ना कि उन्होंने मेरे पीछे सिक्योरिटी गार्ड लगा दिया था, वो भी पैसे देकर। मैं जब भी स्कूल जाती, कॉलेज जाती, हर जगह सिक्योरिटी गार्ड पीछे पड़ा रहता। लेकिन इन दी एंड हुआ क्या? कोई नहीं मिला। सबूत के तौर पे उन्हें कुछ भी नहीं मिला, और लास्ट में जाके पापा ने मुझ पर भरोसा कर लिया कि हाँ, मैं किसी से बात नहीं करती। अब तुम्हें भी पापा की तरह मेहनत करनी है तो ठीक है, कर लो मेहनत। क्या तुम्हारे पापा ने इस हद तक तुम्हारी जासूसी करी और उन्हें कुछ मिला भी नहीं? शायद मुझे लग रहा है मैं भी तुम्हारे पापा की तरह कुछ ज्यादा ही सोच रहा हूँ और कुछ ज्यादा ही जासूसी कर रहा हूँ, और एंड में मुझे भी कुछ नहीं मिलने वाला और तुम किसी से बात नहीं कर रही हो। मैं भी ना कितना नेगेटिव हो गया हूँ तुम्हारे पापा की तरह। खैर छोड़ो, तुम्हारी जो ये आदत है ना रात को गुनगुनाने की, इसे बंद करो। अगर कहीं मेरे को गुस्सा आ गया तो मैं हो सकता तुम्हें मार भी दूं। और हाँ, तुम मेरे साथ डॉक्टर के चलना, ये तुम्हारी गुनगुनाने की आदत ना मैं तुम्हारी सेट करवा के आऊंगा। ठीक है, जैसा तुम कहो। हाँ, तैयार है ना? शाम को 6 बजे मिलता हूँ। आज तो मेरी जान ही निकल गई थी। अगर ये बात मेरे पति को पता चलती कि मैंने फोन ऐसे दुबका रखा है, वो तो मुझे जीते जी मार देते। एक काम करती हूँ, अपने बॉयफ्रेंड को बताती हूँ। तुम बाहर निकल आए। एक काम करो, फटाफट से किचन में चले जाओ। अगर मेरे पति आ गए ना तो वो मुझे जिंदा मार देंगे। ठीक है? इतनी जल्दी भी क्या है? अभी पति को गए हुए 2 मिनट नहीं हुए और तुमने बॉयफ्रेंड को कॉल लगाने शुरू कर दिए, और वो भी इस रामू की हेल्प के जरिए। आप यहाँ? अरे मैं तो तुम्हारी बातों में आ गया था। मुझे ये लगा था कि तुम रात में गाना ही गाती हो, किसी से बात नहीं करती हो। और जब मैं यहाँ से जा रहा था मैंने रामू को देखा कार्टून से निकलते हुए, तभी मैं समझ गया था कि दाल में कुछ काला है। और देखो, मैंने यहाँ पे आकर देखा तो सारी दाल ही काली है। और ये रामू बहुत स्मार्ट बनता है ना तू। मैंने सब कुछ देख लिया है, कैसे तूने रस्सी से फोन खींचा है। और हाँ, अगर ये टेक्निक तू स्कूल में लगा लेता तो आज आईएएस ऑफिसर बन जाता। और तू ना मेरा वफादार नौकर होता था। तूने क्या किया? तूने मेरी गद्दार बीवी का साथ दिया और मुझे धोखा दिया। शिवम, प्लीज मुझे माफ कर दो। देखो, आइंदा से मैं कभी ऐसी गलती नहीं करूंगी। और रही बात बॉयफ्रेंड की, मैं उसे ब्लॉक कर दूंगी, लेकिन प्लीज मुझे माफ कर दो। अरे अपनी बकवास बंद करो, चुपचाप इस रामू को उठाओ और निकलो मेरे घर से बाहर। और तलाक के पेपर ना तुम्हारे घर पे मैं तुम्हारे मुंह पे दे के मारूंगा। निकलो मेरे घर से।